प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर देश के नौजवानों से किया संवाद, दिए कामयाबी के मंत्र। प्रधानमंत्री ने युवाओं को दी सलाह, कहा ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और जीवन में बारीकी से उस पर अमल करें। अपने नेता को जानो कार्यक्रम में कभी क्या करते हैं हम लोग, कोई मिलता है तो उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा जागृत मन से उसको मिलते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो आपको वो रजिस्टर हो जाता है। अपने नेता को जानो कार्यक्रम में 80 युवा शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल हॉल में युवाओं से किया संवाद। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री आवास पर हुई नन्हे बहादुरों से मुलाकात। कल राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुए थे ये वीर। प्रधानमंत्री मोदी 27 जनवरी को बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ छठी बार करेंगे परीक्षा पर चर्चा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा का आयोजन। छात्रों को बोर्ड एग्जाम्स के टिप्स देंगे। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने आज मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी भारत पहुंच रहे हैं। अल-सीसी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। अल-सीसी के दौरे में भारत और मिस्र के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। परेड में मिस्र की सेना के 144 जवानों की टुकड़ी भी करेगी कदम ताल। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली के बाजारों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। होटल्स, गेस्ट हाउस और मॉल्स पर भी नजर रखी जा रही। अंबाला में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। 26 जनवरी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे अंबाला की डीसी, एसपी की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा। परेड के दौरान ली सलामी। गणतंत्र दिवस को लेकर स्कूली बच्चों में दिखा जोश। कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने किया योग। बच्चों के मलखम कला ने लोगों का दिल जीता। स्कूली छात्राओं ने नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अभ्यास के दौरान संतुलन का दिखाया अद्भुत नजारा। गणतंत्र दिवस में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उत्साह में स्कूली छात्र छात्राएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक संगीत के जरिए पंजाब की सभ्यता को किया जीवंत। गणतंत्र दिवस से पहले जमशेदपुर में भी फुल ड्रेस रिहर्सल। डीसी समेत पुलिस कप्तान हुए शामिल। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा के नियम हुए सख्त। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे समेत एलिवेटेड पर बढ़ाई गई सख्ती। पलानी में कुंभाभिषेकम के अवसर पर स्वामी मंदिर में उत्सव का माहौल। काफी संख्या में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु। ग्राहकों से गुलजार हुआ बागेश्वर उत्तरायणी मेला। हाथ से बने लोहे के बर्तनों की जमकर हो रही खरीदारी। दुकानदारों को लाखों का मुनाफा। सीकर की रहने वाली स्कूली छात्राओं ने शहर को खूबसूरत बनाने का दिया डेमो। विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद की बैठक में लिया हिस्सा। दिल्ली में मेयर पद के लिए हो रहा चुनाव टला। आज भी हंगामा हुआ। चुनाव के दौरान हुआ बीजेपी और आप पार्षदों में बहस, जिसके चलते टाला गया चुनाव। मेयर चुनाव से पहले मनोनीत सदस्यों के शपथ पर हुआ हंगामा। आपने लगाए शेम शेम के नारे तो बीजेपी पार्षदों ने लगाए जय श्री राम के नारे। 6 जनवरी को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन हंगामे के चलते नहीं डाले गए वोट। मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय हैं आपकी उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता से टक्कर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर पैमाने पर 5.8 थी तीव्रता। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान में भी झटके महसूस किए गए। घरों और दफ्तरों के बाहर लोग निकले। नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था भूकंप का एपिसेंटर। दोपहर करीब 2:30 बजे आया था भूकंप। 10 से 20 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। भूकंप में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। इस महीने दिल्ली एनसीआर में भूकंप की तीसरी घटना 1 जनवरी और 5 जनवरी को भी आया था भूकंप। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर उठे सियासी तूफान के बीच राहुल गांधी सामने आए। दिग्विजय के बयान से किनारा किया। राहुल गांधी ने कहा, दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं हूं। सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं। सेना कुछ भी करे, सबूत की जरूरत नहीं। कहने की बात है जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा
उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी और आरएसएस ने नफरत का माहौल बनाया, बीजेपी की नफरत की राजनीति से देश को नुकसान। राहुल गांधी ने कहा जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा देगी। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर दिया था बयान, सरकार से मांगे थे सबूत। दिग्विजय सिंह के बयान पर बरसे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर से नगरोटा से शुरू हुई, समर्थकों में उत्साह नजर आया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च किया। विवादों में आए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दी गई। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार लोकेश को आया धमकी भरा फोन, पुलिस ने अमर सिंह नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फोन करने वाले ने लोकेश से कहा धीरेन्द्र शास्त्री से बात कराओ, असमर्थता जाहिर करने पर कहा उनकी 13वीं की तैयारी कर लेना। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए मशहूर लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर, कहा बागेश्वर धाम ने धर्मांतरण रोकने का काम किया है, शायद तकलीफ की एक वजह ये भी है। चमत्कार शब्द सब्जेक्टिव है, हर किसी का अपना अपना नजरिया है चमत्कार के लिए, लेकिन जितने लोग मुखर होकर बागेश्वर धाम के विरोध में खड़े हैं, मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि क्या वो धर्मांतरण के विरुद्ध भी इतने ही मुखर होकर आए थे। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज में भी कार्यक्रम, 2 फरवरी को सजेगा बाबा का दरबार। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी पारा, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी से जताई है पद छोड़ने की इच्छा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बयान, कहा मैंने प्रधानमंत्री को अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा से अवगत कराया। कोश्यारी के पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने को विपक्ष ने बताया राजनीतिक स्टंट। शिवसेना ने कहा उन्हें इच्छा जताने के बजाय राष्ट्रपति को भेज देना चाहिए था इस्तीफा। शिवसेना ने कोश्यारी के राज्यपाल पद छोड़ने की इच्छा जताते हुए तंज कसा, कहा कभी नहीं से देर भली। शिवाजी और अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष के निशाने पर है राज्यपाल कोश्यारी। शिवसेना और कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की बर्खास्त करने की मांग। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे आखिरी और तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने लगाया रनों का मार, न्यूजीलैंड को दिया 386 रनों का टारगेट। टीम इंडिया की ओर से दोनों सलामी बल्लेबाजों से शतक जड़े, रोहित ने बनाए 101 रन। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने जड़ा एक और शतक, महज 78 गेंदों में बनाए 112 रन। विराट कोहली ने 27 गेंदों में बनाए 36 रन, वहीं ईशान किशन 17 रन बनाकर रन आउट हुए। टीम इंडिया का है क्लीन स्वीप पर फोकस, आज की जीत दिलाएगी वनडे में नंबर 1 का ताज। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एसएफआई की ओर से बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन, छात्रों ने देखी डॉक्यूमेंट्री, स्क्रीनिंग के बाद एफआईआर। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर तनातनी, रोक के बाद भी फिल्म दिखाने पर अड़ा जेएनयू छात्र संघ, लोगों से स्क्रीनिंग में आने की गुजारिश की। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री विवाद में बोली जेएनयू अध्यक्ष आयशी घोष, छात्र संघ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को छात्र संघ का समर्थन, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भ्रम फैलाया गया। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर बोले बीजेपी सांसद हंसराज हंस, देश की छवि खराब करने वाली डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जाना चाहिए, मामले में सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में नहीं माने बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच। फिल्म पठान की रिलीज के विरोध का किया ऐलान। सिनेमाघर के मालिकों ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। बीजेपी नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर बिहार की सियासत में उबाल। मामले में जेडीयू अध्यक्ष का बयान, कोई किसी को बांधकर नहीं रख सकता। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल करने पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी, ये जेडीयू का अंदरूनी मामला आरजेडी लालू यादव ने और जेडीयू नीतीश ने बनाई, इसे कोई बयानवीर नहीं, वही चलाएंगे। शिमला में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में सरकारी नौकरी के खाली पदों को भरने के लिए मीटिंग की गई। राज्य सरकार ने खाली पदों की 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी। अंबेडकर नगर में जल जीवन मिशन के तहत काफी वक्त से 280 स्थानों पर चल रहा पानी की टंकी का निर्माण। अधिकारियों का कहना है कि 2024 से पहले शुरू हो जाएगा संचालन। कानपुर में नगर निगम के कोर्ट के आदेश के बाद नयागंज के मिर्च मंडी में स्थित 1000 साल पुरानी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा।